क्या करा है हमने, हमने बेटा करा है स्पेक्ट्रा। व्हाट इज स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा इज अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस और अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो किसी किसी सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशंस का होना ही स्पेक्ट्रा कहलाता है। दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनता है? जब एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स, देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला गया। अब थर्ड शेल में जाने के बाद ये जो थर्ड शेल होती है वो एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि जो जिसमें पहले था उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं और जिसमें वो अब गया उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और एनर्जी छोड़ेगा। तो जब ये जो एनर्जी हम रिकॉर्ड करेंगे ना, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनेगा? जब एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स, जब एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स एमिट करेंगे रेडिएशंस और ये रेडिएशंस जो है प्रिज्म से पास होके फोटोग्राफिक प्लेट पर डलेंगी, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो बेटा दो टाइप का होता है, या तो वो कॉन्टिन्यूस बैंड की फॉर्म में हो जिसमें ओवरलैपिंग रीजन्स हो, ऐसे स्पेक्ट्रा को कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। और अगर वो लाइंस की फॉर्म में है कि भाई कुछ एक फ्रीक्वेंसी लाइंस हैं जो कि कलर्ड हैं, वो क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, यानी कि एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, ये फिंगरप्रिंट होता है, हर एक एलिमेंट का जो है अलग अलग होता है, हर एक एलिमेंट का जो है अलग अलग होता है। तो ये हमने बेटा डिस्कस किया। हाँ जी बेटा, तो मैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा? जब रेडिएशंस को हमने एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या किया था, रेडिएशंस को सीधा प्रिज्म पे डाल के फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल दिया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है, जब रेडिएशंस को हम पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, फिर उसके बाद प्रिज्म पे डाल के फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं, तो कुछ काली लाइंस आ जाती हैं, कुछ काली लाइंस आ जाती हैं उन जगहों पर जहां पर कलर्ड लाइंस आनी थी। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो नेगेटिव है एमिशन स्पेक्ट्रा का। जहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा में जहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा में ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइंस आ रही थी, वहीं पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, कलर्ड बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइंस आएंगी, बट आएंगी ठीक उसी जगह पर जहां पर कलर्ड लाइंस आई थी एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। So this is the difference between emission spectra and absorption spectra. Absorption spectra is opposite or negative of emission spectra. Emission और absorption spectra में अगर line spectra of hydrogen atom, जब भी लाइट प्रोड्यूस्ड होएगी हाइड्रोजन गैस वाली डिस्चार्ज ट्यूब से और हम उसको प्रिज्म में देखेंगे, तो बहुत सारी कलर्ड लाइंस दिखेंगी अलग अलग रीजन में। यूवी में भी दिखेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी दिखेगी, विजिबल रीजन में भी अलग अलग लाइंस दिखेंगी और आईआर में भी दिखेंगी। अल्ट्रावायलेट में दिखती है उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं, क्योंकि लाइमन ने पहले देखी थी इसको। विजिबल में जो होगी बाल्मर सीरीज होगी और आईआर में पेस्टन, ब्रैकेट और पी फंड होगी। इन सभी सीरीज के अंदर जो फर्क होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के आने का, कि इलेक्ट्रॉन एंटर कौन सी ऑर्बिट में कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो रेडबर्ग फॉर्मूला है जो न्यू बार के बारे में बताता है, यानी कि लैम्डा के बारे में बताता है, न्यू बार यानी कि लैम्डा के बारे में बताता है, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, वो किसके बराबर होता है, आर 1/n1² माइनस 1/n2² मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वेयर। आर की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर। ये जो n1 और n2 है बेटा, ये हैं शेल्स। ये क्या है बेटा, शेल्स। n1 और n2 क्या है, शेल्स। अब n1 जो है वो एक्साइटेड शेल है, वो बाहर वाला शेल है, और n2 जो है वो अंदर वाला शेल है। तो अगर फर्स्ट में आएगा, मतलब कहने का है कि n2 की वैल्यू अलग होगी इन सभी सीरीज के लिए। अगर फर्स्ट शेल में आ रहा है यानी कि n2 की वैल्यू 1 है, अगर n2 की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी n2 से n1 में आया है ना, तो n1 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि अगर फर्स्ट शेल में आ रहा है तो लाइमन सीरीज बनेगी,
अगर सेकेंड शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से तो बाल्मर सीरीज बनेगी, और अगर थर्ड शेल में आ रहा है तो पास्टन बनेगी, अगर फोर्थ शेल में आ रहा है तो ब्रैकेट बनेगी, और अगर फिफ्थ शेल में आ रहा है तो रीफंड बनेगी। यानी कि ये डिपेंड करता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से कौन से शेल में आ रहा है। अगर वो फिफ्थ शेल में आ रहा है तो पी फंड सीरीज बनेगी, और वो इंफ्रारेड रीजन में इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। वो कहाँ पे लाई करेगी बेटा? इंफ्रारेड रीजन में। ये चीज़ है बेटा। ये न्यूमेरिकल आपने करना है। इसमें क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ बतानी है, यानी कि लैम्डा बताना है ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के अंदर जो n1 की वैल्यू है बेटा वो 2 होती है। बाल्मर सीरीज के अंदर जो n1 की वैल्यू है वो 2 है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन कब बनेगी? जब थर्ड शेल से ही सेकंड शेल में आएगा। तो n2 की वैल्यू क्या है इसमें? 3 है। n1 की वैल्यू इसमें क्या है? 2 है। और लिथियम एटम है, लिथियम एटम के लिए Z की वैल्यू होगी 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है लैम्डा निकालने का वो है रेडबर्ग फॉर्मूला। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है z के स्क्वायर से। तो आपको लैम्डा निकालना है। 109677 आपके पास है, n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 है। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर यानी 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर यानी 9, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 109677 मल्टीप्लाइड बाय z कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से ये जो रेडबर्ग फॉर्मूला है इसके ज़रिए हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 बाय लैम्डा की होगी, और लैम्डा के लिए हमें उसको क्या करना होगा? इन्वर्स या रेसिप्रोकल लेना होगा। इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल लेना होगा।